and welcome. So in the today's session we'll basically discuss SCF. SCF it's a basically highest common factor. यानी कि SCF को निकालने का तरीका क्या है। SCF को निकालने के 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर SCF का तरीका जो सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी एक लॉग डिवीजन मेथड से, जिसमें बेसिकली जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा तरीके से यूज़ होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करता है और आजकल जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 9 और 10 के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल नेम। अगर आप चाहते हैं वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक्स को सीखना जो आपकी फास्टर कैलकुलेशंस के, तो आप चाहिए और चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे उस पर वैदिक मैथ्स की मैंने बहुत सारी ट्रिक्स को अपलोड किया हुआ है और वैदिक मैथ्स आपके फास्टर कैलकुलेशंस में तो हेल्प करता है, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए एचसीएफ को निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले एचसीएफ को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 204, 1190 एंड 1145। तो जितने भी आपको यहाँ पर बेसिकली ये दे रखे हैं डिजिट्स, तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 डिजिट्स लेंगे, यानी कि 2 डिजिट्स को हम इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि 1190 हम अंदर ले लेंगे और बाहर हम ले लेंगे 204। तो आपको ये वाली बात पता होगा कि ये हमारा डिवाइजर होता है और ये हमारा डिविडेंड होता है। जो हमारा आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है और अगर कुछ बच जाए तो वो रिमाइंडर होता है। तो देखिए 204 को हम किससे डिवाइड करें, बेसिकली 204 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा या तो 119 आ जाए या फिर 119 ऑलरेडी बहुत छोटा डिजिट है, तो 204 के लिए हम 4 डिजिट एज इट इज लेकर के चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब लास्ट में 0 होता है, यानी कि 204 को 5 से सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 5 4 से आपका होता है 20। तो उस केस में अगर मैं 204 को 5 से कर दूँ तो 5 से 20 होता है और 5 2 से हो जाएगा 10। तो यानी कि 5 से बिल्कुल डिविजिबल जा रहा है, क्योंकि 6 से ये बड़ा हो जाएगा। तो 5 4 से हो जाएगा 20 और 5 2 से हो जाएगा 10, लाइक दिस। और इसको आप माइनस कर देंगे तो 0 आ गया यहाँ पर और 9 में से 2 आपके गए यहाँ पे 7 एंड देन 1। तो जब आपका ये रिमाइंडर यहाँ पर यानी कि जो माइनस करके आंसर आता है, उसको आप हमेशा क्या करते हैं, उसको आप यहाँ पर डिवाइजर बना लेते हैं, ठीक है। मेक श्योर और इसको आप क्या करेंगे, इस वाले को यानी कि जो यहाँ पर डिवाइजर था वो यहाँ पे आपका बन जाता है डिविडेंड। तो यानी कि 204 हो गया आपका आंसर। तो अब आप 170 को बेसिकली 204 के लिए डिवाइड करेंगे। 170 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 से 14 और 2 1 से 1 और 3 कैरी ओवर, तो यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो उसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 170 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पे से 10 में से 7 गए 3 हो गया, दैट्स इट। तो 34 आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो 34 के लिए हम बेसिकली अब क्या करेंगे यहाँ पर आपको कि 34 आपका यहाँ पर बेसिकली डिवाइजर बन जाएगा और जो 170 यहाँ डिवाइजर था वो आपका बन जाएगा डिविडेंड, यानी कि 170 लाइक दिस। अब 34 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 170 आ जाए, तो आप सीधा 5 से करके देख लीजिए, क्योंकि 5 4 से 20 होता है, तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो 5 4 से 20 हो जाएगा। तो आपका कैरी ओवर 5 3 से 15 प्लस 2 17, तो ये आपका जा रहा है, यानी कि 5 हो जाएगा। 5 से 170 आपका ये कंप्लीट हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब आपके पास बचा है 34 और 1145। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल ऐसे आप यहाँ पर सेकंड स्टेप करेंगे, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे 34 ले लेंगे, ठीक है। 34 आप यहाँ ले लीजिए और 1445 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप डिवाइड करेंगे। अब देखिए 34 के लिए आप 3 डिजिट लेकर के चलेंगे, ठीक है। 2 डिजिट तो छूटे, 3 डिजिट लेंगे। अब हम 1445 के लिए डिवाइड करेंगे। देखिए 144 बेसिकली 3 डिजिट लेंगे, क्योंकि 14 नंबर 34 से छोटा है, तो हम 3 डिजिट एक साथ लेकर चलेंगे। अब आप 4 को सीधा 5 से करते हैं तो वो 0 आएगा। आपको चाहिए लास्ट का 4 नंबर, तो देखिए 4 4 का होता है 16, 4 5 का होता है 20, 4 6 का होता है 24। तो अगर मैं 4 6 से लेकर चलती हूँ तो 4 और 2 मेरा कैरी ओवर हो जाएगा और 4 3 से होता है मेरे पास यहाँ 12, 12 प्लस 2 हो जाता है 16। तो वो नंबर ज़्यादा है, तो हम इसको 5 से भी नीचे यानी कि 4 से करके देखते हैं। तो देखिए 4 से आपको यहाँ जाना चाहिए, 4 4 से आपका होता है 16 और 1 कैरी ओवर हो गया, 4 3 से आपका हो गया यहाँ 12 एंड 1 13, यानी कि इससे जा रहे हैं, ये से थोड़ा सा छोटा है। अब आप डिवाइड करेंगे 14 में से 6 को आप माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3 3 में से 0 0 0 सब कुछ 0। अब आप इसको नीचे उतारेंगे। अभी आप 34 के लिए इसी को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास 4 डिजिट्स थी, 4 डिजिट्स आपकी पूरी यहाँ पर 34 से ही डिविजिबल होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बड़ी डिजिट थी, 3 डिजिट हमने एक साथ ली थी, तो इसलिए हम दोबारा से 34 को पहले हम डिवाइड करेंगे 85 के लिए। तो 34 को 85 के डिवाइड करने के लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2 नंबर ही ले लेती हूँ, क्योंकि 34 को अगर मैं 35 टू 70 होता है और 35 3 से बहुत बड़ा हो जाएगा,
90s में चला जाएगा, तो मैं इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो 2 4 हो जाएगा मेरे पास 8 एंड देन 2 3 हो जाएगा 6। इसको डिवाइड कर लिया। 15 में से आप 8 को यहाँ पर कर देंगे माइनस, तो 5 और 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 में से 6 गए 1, तो 17 आपका यहाँ पे आ गया। जब आपका ये 17 बना है तो 17 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचा था 17 आपका बन जाएगा डिवाइजर, और 34 जो अंदर है आपका बन जाएगा डिविडेंड। तो अब आपको 17 की टेबल तो पता ही होगी कि 17 2 होता है आपका 34, तो ये हो गया 34 और इसको हम कर देंगे यहाँ माइनस और यहाँ पे हो गया 0। यानी कि अब यहाँ पे बात करें आपके HCF की, तो HCF आपका आया यहाँ पर 17, यानी कि HCF इज इक्वल टू 17। तो ये आपका आ गया यहाँ पे HCF 17। तो दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है। तो आप इसको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो फॉर्म सेशन में तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्थी।